नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। और हम अपने मेथड को चेंज करने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप तक अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट पहुंच पाए। और आशा करते हैं कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे आप देखते हैं, आपको अगर पसंद आता है या आपको नहीं पसंद आता, जो भी आपके सजेशंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके यूट्यूब के या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके बातों को सुनते हैं, तो जैसा आप बोलेंगे उसके हिसाब से हम चेंजेस लाएंगे ज़रूर। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक्स की तरफ। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है TriFed to promote products of Northeast in collaboration with donor and Indian Post। तो ट्राइफेड जो है वो प्रमोट करेगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है, इनके प्रोडक्ट्स को कोलैबोरेट करके डोनर और इंडियन पोस्ट के साथ मिलके। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ट्राइफेड, अंडर ये आती है मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के अंडर आती है। मोटा, ठीक है। ट्राइफेड किसके अंदर आती है? मोटा के अंदर, ठीक है ना। तो इसने फॉर्मुलेट किया है प्रपोजल टू कोलैबोरेट विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, डोनर। तो जो ट्राइफेड है, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो ट्राइबल के जो लोग हैं, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, वहाँ जो कोऑपरेटिव हैं, उनकी मार्केटिंग, जो वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ जो उत्पाद होता है उसकी मार्केटिंग के लिए जो कोऑपरेटिव्स बनी हुई हैं, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये संस्था उस काम को आगे अंजाम देती है। ठीक है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि मोटा, जिसे प्यार से कहा जा सकता है, मोटा के अंदर। ठीक है, उसने प्रपोज किया है, प्रपोजल बनाया है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डोनर, एंड इंडियन पोस्ट, मतलब जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है हमारा, उसके साथ मिलके इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन टू प्रमोट ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ट्राइफेड मिलेगी आपका पोस्ट ऑफिस के साथ, इंडियन पोस्ट के साथ और डोनर के साथ, और इसके साथ मिलके वो ट्राइबल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्हें प्रमोट करेगी, बाकी बाहरी लोगों तक पहुंचाएगी। ठीक है, दिस कोलैबोरेशन इज ऑन द लाइंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद एशिया पैसिफिक रीजन। तो जो अभी भारत सरकार की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वो एशिया पैसिफिक रीजन पे ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, उन्होंने वर्चुअल एग्री हैकथॉन, इंडियन हैकथॉन 2020 को इनाग्रेट किया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था और लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट था भारत के एग्रीकल्चर के इतिहास में। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया पूसा कृषि, ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और IARI को कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज किया गया पूसा कृषि, ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ये सब आता है किसके? मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है क्या करती है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं। जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मोनेरा मध्य प्रदेश। तो ये मोनेरा मध्य प्रदेश से लड़ते हैं और वहाँ के हैं। ठीक है, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो इस स्टेट के मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी हैं और कैलाश चौधा जी हैं। ठीक है, तो पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी और कैलाश चौधा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। चलिए,
तो कर्नाटकाज हुबली रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटका का हुबली रेलवे स्टेशन है, टू गेट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। अब आप मुझे बताइएगा कि अभी तक का दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है, ठीक है। तो कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, अब डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, या वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, सॉरी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो होगा, ये होगा 1500 प्लस मीटर्स का होगा लेंथ में, और 10 मीटर की चौड़ाई में लगभग होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, और आप मुझे बताएंगे कि गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। केरला केरला टू होस्ट फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021, मार्च 12 से मार्च 19 तक, ठीक है। तो जो मुरलीधरन साहब हैं, मुरलीधरन जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एंड द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, अनाउंस दैट फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 होगा, ठीक है। ये होगा मार्च 12 से मार्च 19 तक। किन्होंने अनाउंस किया? मुरलीधरन साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है। आइए, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, सीसा, एंड आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अमआई, ठीक है, AMAI, अमाई। ऑर्गेनाइज किसने किया? सिस्सा और अमाई ने, ठीक है। GAF 2020-21 इज एम्ड एट ग्लोबल डिस्कशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो इसका एम बस यही है ताकि ग्लोबल डिस्कशन हो आयुर्वेदा पे और उसके डेवलपमेंट पे बात हो सके, और इसे और प्रोत्साहित किया जा सके और ग्लोबली पहुंचाया जा सके, जो कि केरला में हो रहा है फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमा मोंडल जो है, सोमा मोंडल बिकेम्स फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेल, ठीक है, सक्सीडेड अनिल कुमार चौधरी सी। तो जो सोमा मंडल जी हैं, ये पहली वुमेन चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और इन्होंने सक्सीड किया है, मतलब इनके पहले जो थे वो थे अनिल कुमार चौधरी साहब, ठीक है। अनिल कुमार चौधरी साहब का ये रिटायर हो गए दिसंबर 31 में। तो सोमा मंडल वॉज सर्विंग एज डायरेक्टर कमर्शियल ऑफ सेल्स। तो इससे पहले, चेयरमैन बनने से पहले, ये सेल्स में डायरेक्टर थी कमर्शियल रिलेशन में ऑफ सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UGC set up 7-member committee headed by RP तिवारी for CET at undergraduate level। तो जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने 7 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो कि हेड करेंगे RP तिवारी साहब, ठीक है। फॉर CET, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसे इसके लिए ये हेड करेंगे एट UG अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है सेटअप 7-member कमिटी लुक एट द पॉसिबिलिटीज एंड रिव्यू द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CET एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब जो कमिटी हेडेड बाई राघवेंद्र तिवारी जी हैं, जो, और ये वाइस चांसलर हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इसके वाइस चांसलर हैं RP तिवारी साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5-day नेशनल फोक डांस फेस्टिवल इन जम्मू कश्मीर वॉज हेल्ड ऑन 26 दिसंबर 2020। तो 5 दिन का नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जो था वो जम्मू कश्मीर में हुआ। ऑर्गेनाइज किया गया उसे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के द्वारा, पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर जो था पटियाला, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ज्वाइंटली। अब ये एक जुड़ा हुआ इनिशिएटिव था जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस दोनों का, ठीक है ना। तो ये जो पटियाला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लस जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। द फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाई फॉर्मर डिप्टी CM जो है वहाँ के केविंदर गुप्ता जी, और SD सिंह जामवाल साहब, ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51st नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम जनवरी 16। तो 51st जो होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हेल्ड होने वाला है 16 जनवरी से। द फेस्टिवल विल बी ओपनड विथ प्रीमियर अनदर राउंड बाय थॉमस विंटरबर्ग। तो
इसकी जो शुरुआत होगी वो होगी विद इंडियन प्रीमियर अनदर राउंड एक मूवी है बाय थॉमस विंटरबर्ग, इनके द्वारा ये है बनाई गई है। तो इसके साथ, इसके प्रीमियर के साथ ही इसकी ओपनिंग होगी। टोटल ऑफ 224 मूवीज अक्रॉस द ग्लोब विल बी स्क्रीन्ड एट द फेस्टिवल, मतलब 224 मूवियां पूरी दुनिया भर की इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो कि है 444 किलोमीटर की कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पाइपलाइन विल सप्लाई फ्यूल टू हाउस होल्ड्स एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। कोची मंगलूर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन 2009। ठीक है, तो ये पाइपलाइन होगा, ये फ्यूल सप्लाई करेगा घरों में, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस देगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तक हर चीज़ हर जगह पहुंचाएगा, इतना महत्वपूर्ण है ये। और ये जो प्रोजेक्ट था ये 2009 का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साउथ कोरियाज यूम मिन सोम हैज वन द बेस्ट फुटबॉलर इन एशिया अवार्ड फॉर 2020। तो ये जो साउथ कोरिया के यूम मिन सोम हैं, इन्हें बेस्ट फुटबॉलर ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया है। अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल फॉर हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसे कहते हैं IFFHS के द्वारा। ठीक है, IFFHS इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्रिएट किया गया था 1984 में। इंडिपेंडेंट ऑफ फीफा, तो ये फीफा के अंडर नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है IFFHS। ठीक है, और इसने चूज किया है साउथ कोरिया के ह्यूंग मंग सोम को एज अ बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द एशिया अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन बिल्ट इन मेघालय। तो पहला जिंजर प्रोसेसिंग, जिंजर का, जी हाँ, अदरक का प्रोसेसिंग का प्लांट नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है इन मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साउथ कोरिया हैज अवॉर्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर, साउथ कोरिया ने गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरावने को। तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी हैं अभी, MM नरावने साहब, उन्हें साउथ कोरिया ने अवार्ड दिया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। ठीक है, तो यही था आज के हमारे करंट अफेयर्स। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और जब ये ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें लगाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। मतलब नहीं कि गलत होता है आंसर, कि सही होता है, जो भी हो कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर आंसर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, जहन में आपके बैठ जाएगा, जो सही आंसर हो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।